Hello, students. So, we are going to talk about the respiratory organs in organisms. Okay. So, last video we have discussed that two types of respirations, that are aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay. So, aerobic is with the oxygen and anaerobic is without oxygen. So, here we will talk about aerobic respiration organisms, क्योंकि उनमें ही वो ऑक्सीजन ले रहे हैं. So, how can we take can they take oxygen and we also. सो वो कैसे ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो उनके लिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. एनोरबिक रेस्पिरेशन में भाई उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है. तो उनमें वैसे भी वो लोअर ऑर्गन्स में होते हैं, तो उनमें हमने बात ही नहीं करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने बात करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन का जो पैसेज है वो किस तरह से डिपेंड करता है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द लोअर ऑर्गेनिजम्स हाउ दे टेक ऑक्सीजन. ठीक है. सो लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपके मेनली जो हम बात करते हैं अमीबा. ठीक है. वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म. सो हाउ द अमीबा टेक ऑक्सीजन, कैसे ले रहा है भाई, वो भी लिविंग बींग्स है. सो अमीबा टेक ऑक्सीजन थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन से लेगा और डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं. ठीक है. सिंपल ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डिफ्यूजन के थ्रू उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है. आफ्टर दैट CO2 भी उसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर दी जाती है. नाउ here are some organisms and their respiratory organs. Okay. So earthworm, first talk about कि earthworm is a annelid. ठीक है. lower organism है. So earthworm take oxygen through their moist skin. moist skin होती है, आपने देखा होगा, बहुत ही गीली गीली टाइप लगती है. तो उनकी स्किन के थ्रू ही वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेते हैं. उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं. नाउ इंसेक्ट्स टेक ऑक्सीजन थ्रू ट्राइकिया. उनके अंदर ट्राइकिया होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ट्रैकिया इन अवर बॉडी ट्रैकिया ऑल्सो प्रेजेंट. ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. मतलब ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं. तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, बट हमारी बॉडी में एक सर्टेन एरिया में ही वो है. बट इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है. ये पाइप लाइक की जो है पूरा नेटवर्क इंसेक्ट्स में फैला होता है, और इसी पाइप के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रही है वो उनके सेल्स में डिफ्यूज कर दी जाती है. ओके. क्लियर. नाउ ओके, इफ यू टॉक अबाउट रेप्टाइल्स आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं आपके लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, यानी कि लंग्स उनमें मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं. सो रेप्टाइल्स, जितने सारे रेप्टाइल्स हैं वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं. नाउ बर्ड्स आर ऑल्सो बाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो वो भी आपके लंग्स में उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. ओके. इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉग, सो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. ठीक है. वो एम्फीबियन है. फ्रॉग आपका वाटर में भी रहता है एज वेल एज ऑन लैंड. ठीक है. सो लैंड पे भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है. तो इनमें दो तरह से होंगे. जब वो वाटर में रहेंगे तो रिस्पायर थ्रू देयर स्किन, यानी कि स्किन से वो ऑक्सीजन को लेंगे. एंड व्हेन दे लिव ऑन लैंड, तो लैंड पर जब वो रहते हैं तो लंग्स के थ्रू लेते हैं. ओके. नाउ हियर इज फिशेज. तो फिशेज में स्पेशल ऑर्गन है दैट आर कॉल्ड गिल्स. गिल्स होते हैं जिनको हम इन हिंदी गलफड़े बोलते हैं. सो गिल्स जो होती हैं आपके पूरा रेड कलर का आपने देखा होगा. एंड उनमें गिल्स स्लिट्स होती हैं, यानी कि स्लिट्स जो लाइनें होती हैं फटी फटी इस तरह से लाइन दिखाई देंगी. ठीक है. तो ये पूरा रेड कलर की होती है. रेड कलर की भाई उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसकी वजह से वो रेड कलर की दिखाई देती है. तो गिल्स स्लिट्स होती हैं. तो ये जो स्लिट्स जो बीच बीच में से जो जगह दिख रही है वो स्लिट्स हैं. ठीक है. तो ये लाइनिंग होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर गिल्स होते हैं. सो गिल्स मोस्टली आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं. ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बीज. तो भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो रिस्पायर भी करेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे. बट हियर सम कि सम पीपल्स आर कंफ्यूज. भाई रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, उनको लगता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रेस्पिरेशन नहीं करते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे. करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. प्लांट्स क्या करते हैं कि दिन के टाइम भी उनको जो है आपका फोटोसिंथेसिस में वो CO2 जो रिलीज की जाती है एनिमल्स के थ्रू और उनके थ्रू, उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. फर्स्ट टॉक अबाउट कि प्लांट्स कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं. ठीक है. उनमें मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं. सो प्लांट्स जो आपके ऑक्सीजन लेते हैं या जो भी उनको, हाँ, ऑक्सीजन उनको जो लेना है तो वो इंडिविजुअली लेते हैं. मतलब उनके पार्ट जो है तो वो इंडिविजुअली ऑक्सीजन को ले रहे हैं. लाइक अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग ऑर्गन से लेंगे. देखिए जैसे कि लीव्स है. सो लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. वेरी वेल
स्टोमेटा से जो है आपके, स्टोमेटा इज अ पोर, ठीक है। तो यहाँ ये स्टोमेटा जो है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज होता है। तो ये आर लीव्स, लीव्स में से पोर होते हैं, बट डायरेक्टली हम इन पोर्स को नहीं देख सकते। इफ़ यू वांट टू सी दिस तो वी शुड हैव कि माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तो हम उनमें उसको कट करके देख सकते हैं। इसकी कट नहीं करना है, इसकी एपिडर्मिस निकाल के हम देख सकें। सो इनके अंदर ये होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। लीफ की जब बात करें तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, यानी कि CO2 को ले रहे हैं और ऑक्सीजन, CO2 को ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, और ऑक्सीजन को भी ले रहे हैं रेस्पिरेशन के टाइम, और वैसे ही एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो उनकी स्टीम होती है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, तो उनकी स्टीम जो होती है बहुत ही हार्ड होती है। तो वो स्टीम से भाई कैसे पार होगा, उतने मोटे पार्ट से तो पार नहीं हो सकती है। डायरेक्ट एयर को पास होने के लिए थोड़ा सा भाई ऐसा सॉफ्ट वाला या पतला स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो उनमें क्या होते हैं, जो बार्क जहाँ से निकले होते हैं, बार्क जहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े से वो टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो दे फॉर्म लेंटी सेल्स, ठीक है। तो वो लेंटी सेल्स बनाते हैं जहाँ से बार्क निकल के, मतलब चप्पड़ निकलते हैं ना, बार्क निकलते हैं, तो वो जो होते हैं आपके, वो टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं, तो ये होल बना देते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं लेंटी सेल्स, ओके। तो ये तो दो पार्ट हो गए ना। अगर प्लांट जो है आपके हर्बेशियस प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, सॉफ्ट प्लांट हैं, तो वो अपने स्टिम के थ्रू ही ले सकते हैं, और उनकी स्टिम में भी वैसे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। नहीं भी होता है तो स्टिम उनकी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो डायरेक्टली उसके अंदर जो है एयर पास हो जाती है, ओके ना। उनकी जो रूट्स होती हैं, क्योंकि भाई जो एरियल पार्ट है वो तो भाई इस तरह से कर लिया, होल होते हैं, बट जो पार्ट जो है आपके प्लांट के अंडर द सॉइल है, उनमें कैसे होगा। सो अंडर द सॉइल जो रूट्स होती हैं, ठीक है, तो रूट्स में जो होते हैं आपके जो रूट हेयर्स होती हैं, वो बहुत ही, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ही पतली होती है, ठीक है। सिंगल सेल होती है, तो उनकी मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली होती है। तो वहाँ से जो है आपके डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो पास हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। रूट जो होती है यहाँ पे इस तरह से, ये रूट है, तो रूट में आपके ऐसे से एयर सॉइल पार्टिकल्स के साथ साथ एयर भी होते हैं, एयर गैप भी होते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है आपके वहाँ से रूट हेयर सेल्स से डिफ्यूज कर ली जाती हैं, ओके। नाउ हियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, ओके। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि गैसेस का जो डिफ्यूजन चल रहा है, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे और प्लांट के रिक्वायरमेंट पर, कि कब उनको कौन सी गैस चाहिए, ठीक है। जैसे कि एट द डे टाइम प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उस टाइम क्या होगी, उनका जो ऑक्सीजन जो लेने का जो प्रोसेस है, पहले तो वो CO2 ले रहे हैं, ठीक है, CO2 लेके अपना फूड बना रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। वही ऑक्सीजन को वो जो है आप अपने, यानी कि जो उनकी सेल्स में जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, उन्हीं ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, और उस रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 रिलीज की जाती है वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम उनको अपने इन्वायरमेंट से इतना ज़्यादा एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एट द डे टाइम, ठीक है। यानी कि उनको इन्वायरमेंटल से चेंज नहीं करना, इन्वायरमेंट से एक्सचेंज नहीं करना, अपनी बॉडी में ही वो एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दिन के टाइम जो है, यानी कि इसीलिए जो आपका CO2 कंसंट्रेशन है वो हमारे नेचर में बैलेंस्ड है, ओके। बट एट द डे नाइट टाइम, ठीक है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है कि भाई सन तो है नहीं, तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना रहे हैं, तो उस टाइम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो उनके एनवायरनमेंट से होगा, ओके। कैसे, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे हैं, सो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो वहाँ से लेंगे ही, इन्वायरमेंट से लेंगे, और CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है। वो भी CO2 रिलीज करेंगे और एनिमल्स भी CO2 रिलीज करते हैं। तो नाइट टाइम में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए पीपल से दैट कि वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री, ठीक है, एट द नाइट टाइम। हमें पेड़ के नीचे रात के टाइम नहीं सोना चाहिए, वो भी बहुत घने पेड़ के नीचे, क्योंकि हर एक पार्ट जो है प्लांट का भाई रिस्पायर कर रहा है, तो वहाँ से CO2 रिलीज हो रही है और वी ऑल्सो रिलीज CO2। सो वहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज मैक्सिमम, देन इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि CO2 की जो एफिनिटी है वो होती है, वो हमारे ब्लड में कंबाइन करने की वो थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इट मे फॉर्म्स हार्मफुल सब्सटेंसेज इन अवर ब्लड। सो ये थोड़ा सा हमारे लिए
नुकसानदायक होता है, इसलिए बोलते हैं नहीं सोना चाहिए। नाउ ओके, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो नाइट टाइम में ज़्यादा होगा। नाउ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो भाई लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को ले रहे हैं, उनके अंदर लंग्स इज अ स्पेशल ऑर्गन, ठीक है। और भाई नोज से एयर जो है वो अंदर जा रही है, माउथ से हम नहीं नोज को बंद कर दें तो माउथ। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन को रिसीव ले रहे हैं भाई, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ले, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ से वो ले रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो होती हैं उनमें जो हो वो ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। ओके, सच में आ रही बात। आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं फिशेस की तो उनमें आपके गिल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक्टिविटी में भी यही बता रहे हैं कि आपके पास अगर एक्वेरियम है तो उसमें आप देखो कि कितने टाइम जो फिशेज होती हैं वो अपने माउथ को ओपन करती हैं और कितने टाइम को अपने गिल्स को ओपन करती हैं, ठीक है। साइड में उनके गिल्स जो होते हैं, 2 गिल्स होते हैं ना इधर उधर साइड में, तो वो कितने टाइम को माउथ को ओपन कर रही हैं, कितने टाइम आपका गिल्स को ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। काउंट दीज नंबर्स एंड उसको आपको करना है। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा कि जितने टाइम वो अपने माउथ को ओपन कर रही है उतने टाइम वो गिल्स को भी ओपन और क्लोज कर रही हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि माउथ से वो वाटर लेती हैं, ठीक है। माउथ से वो वाटर अपने माउथ में ले रही हैं और गिल से वो वाटर वापस जा रहा है। तो गिल से जब वाटर जा रहा होता है तो यहाँ पे गिल स्लिट्स में आपकी ब्लड कैपलरीज होती हैं, तो वहाँ से वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेती हैं, यानी कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उनको वो रिसीव कर लेती हैं। क्लियर? तो इस तरह से वो गिल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स की फास्टर होती है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्योंकि हमारे जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल है, अगर हम भाई तेज़ दौड़ लेते हैं तो हम जल्दी सांस लेते हैं, बट वो नॉर्मल स्टेट में भी जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो आपकी फास्टर उनकी रेट होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन वो है, मतलब कंटेंट है, यानी ऑक्सीजन जो है वो लो होता है इन कंपेरिजन टू एयर, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन कम है इन कंपेरिजन टू एयर। ओके, क्लियर? ओके, नाउ next is ki human respiratory system, so we will talk it in next video.